जी सर। चलो तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की हेडिंग बनानी है। सिर्फ हेडिंग बना लो और उसके बाद मैं समझाऊंगा। हेडिंग बनाओ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी सिर्फ देखोगे, हेडिंग बना के रुक जाना, सिर्फ देखना। लेट अस कंसीडर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप सबको पता है। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता है, डिग्री 2 का टर्म भी हो सकता है, डिग्री 1 का हो सकता है और कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है प्रोवाइडेड ए जो है लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए इसमें 0 नहीं है, एक्स क्यूब का टर्म प्रेजेंट है अगर, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैंने ये भी बता रखा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो एफ एक्स को 0 बना दे, एफ एक्स को 0 के इक्वल कर दे। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो उनको हम अल्फा बीटा और गामा लेते हैं। द थ्री जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस होते हैं। अब कुछ रिलेशन है, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता था ना, यहां पे भी कुछ रिलेशन है। पहला रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट्स पे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। सेम फॉर्मूला। नंबर 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू टेकन एट अ टाइम। ये क्या होता है वो समझो। देखो कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा। हमें क्या करना है? किसी भी दो को एक समय पे लेना है। तो दो का पेयर कितना बना सकते हो? अल्फा बीटा पहला पेयर, बीटा गामा और गामा अल्फा। इन तीनों के अलावा कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा दो को एक साथ लेके? नहीं सर। नहीं मिलेगा। तो ये दोनों क्या, ये तीनों क्या हो गए? ये प्रोडक्ट हो गए जीरोस का टू टेकन एट अ टाइम, और इन सब का क्या होगा? सम। तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू टेकन एट अ टाइम। तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला इसमें आता है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए। तो अगर वेरिफिकेशन का आता है, जैसे क्वाड्रेटिक में था ना, वेरीफाई करो जीरोस, तो हम स्टार्टिंग के दो रिलेशन वेरीफाई करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। इसमें ये तीन यूज करना पड़ेगा अगर तुमसे कहा जाए कि जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करो। तो ये तीन होंगे वेरिफिकेशन के लिए। इसमें फोर्थ फॉर्मूला भी होता है जहां पे हमको अल्फा बीटा गामा गिवन हो और पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे that will be x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha into x minus alpha beta gamma। ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हमको अल्फा बीटा गामा दिया हो और पॉलिनोमियल फॉर्म करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। k का मतलब वही है, k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। जैसा क्वाड्रेटिक में होता था वैसा ही यहाँ पे भी है। तो ये क्यूबिक के सारे फॉर्मूले आ गए एक जगह पे। हेडिंग जहां बनाए हो उसके नीचे इनको नोट डाउन कर लो और नोट डाउन करके मुझे इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम लोग। अब इस पे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं कैसे होते हैं। ये तीनों फॉर्मूले, आई मीन 4 फॉर्मूले हैं, चारों को अच्छे से याद कर लेना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ऊपर हेडिंग बना लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये 5 हैं। फर्स्ट और सेकंड तुम्हें करना है घर पे, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा बस बता देता हूँ।
कि कैसे करना है, फर्स्ट और सेकंड का हिंट देख लो। ये क्वेश्चन लिख लेना, अभी पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 एंड 2 सेम है, पहली बात तो ये समझो। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इट्स जीरोस, यहां तक फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। दो क्वेश्चन एक में मिक्स है। ये देखो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स, ये मान लिया अल्फा है, ये मान लिया बीटा है, ये मान लिया गामा है। तो ये तीनों अगर जीरोस वेरीफाई करने को बोल रहा है, कह रहा है ना वेरीफाई करो पहले, यही तीनों जीरोस हैं। तो जीरोस अगर ये हैं तो क्या करेंगे, 1 अगर हम x की जगह पे डाल दें तो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, -2 अगर यहां पे डाल दें तो भी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और 1/2 अगर डाल दें तो भी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। क्योंकि जीरोस क्या करता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है कि नहीं। तो अगर इन तीनों यस जीरोस सर। को वेरीफाई करना है तो पहला काम क्या करेंगे, पी ऑफ 1 निकालेंगे। पी ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। x की जगह 1 डालो, 2 इंटू 1 क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां 1, और x के साथ जो हो रहा है अब वो 1 के साथ होगा। 5 इंटू 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करना होगा। देखो पूरा एक बार में सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 इंटू 2 इज 2, तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, सेकंड टर्म हो गया 1, थर्ड टर्म हो गया 5 इंटू 1 5, और ये हो गया 2। चेक करो कितना आ रहा है, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। तो क्या लिख दोगे, 1 इज अ 0, एक 0 वेरीफाई हो गया, 1 ने 0 कर दिया, इसको 1 0 बना दिया। अब इसी तरीके से तुम्हें p ऑफ -2 निकालना होगा, ये भी 0 आना चाहिए, और p ऑफ हाफ निकालना पड़ेगा, ये भी 0 आना चाहिए। इतना होने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तीनों जीरोस वेरीफाई करने के बाद यहां तक का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तुम्हें 3 रिलेशन वेरीफाई करने होंगे। पहला ये वेरीफाई करना होगा, अल्फा बीटा गामा का सम -b/a आता है। नंबर 2 तुम्हें ये वेरीफाई करना होगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का सम c/a आता है। और थर्ड तुम्हें ये वेरीफाई करना होगा कि थर्ड वेरीफाई करना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा -d/a आता है। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिखा देता हूं। वेरिफिकेशन में याद रखोगे एलएचएस अलग निकालोगे, आरएचएस अलग निकालोगे। उससे पहले इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी पलक, 5 फिर से माइनस -5। ये गलतियां मत करो, c की वैल्यू सर -5 है, क्यों। हाँ सर क्योंकि क्यूबिक में 3 स्टेप्स होते हैं, उसको 3 टाइप्स होते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए, तो सर हमको तीनों करने होंगे। बिल्कुल तीनों करने होंगे, ये तीनों वेरीफाई करना है। क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ पे 3 होते हैं, तो इन तीनों को वेरीफाई करना है। मैंने लिखा भी था पीछे एरो बना के कि वेरिफिकेशन में इन तीनों को यूज करना है ना। तो ए बी सी डी निकाल लिया हमने, ए हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया -5 और डी हो गया 2। अब देखो फर्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा वेरीफाई कर देता हूं। एलएचएस वेरीफाई करेंगे, एलएचएस में लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, 1 अल्फा था, बीटा -2 और ये था 1/2। कैसे होगा देखो, ये -1 हो गया, दोनों मिला के पहले वाले दोनों मिला के -1 में से 1/2 निकल गया तो -1/2 आ गया। आरएचएस देखो, आरएचएस में क्या है, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है देखो 1 और a की वैल्यू है 2, ये भी -1/2 आ गया। देखो दोनों सेम आ गए, तो यहां लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS। अभी फर्स्ट वाला हुआ है, तुमको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। समझ आ रहा है, बोलो। यस यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन लिख लो पहले, और ये हिंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का है। तुम्हें 1 एंड 2 दोनों कर लेने हैं। अब हम आगे चलेंगे, फटाफट कंप्लीट करो, 5 मिनट्स का टाइम, जल्दी करो। 1 2 क्वेश्चन भी लिख लेना, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी मत लिखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं, उससे पहले ऊपर वालों को गायब करें, जगह चाहिए होगा। देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक ही जैसे हैं, हालांकि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 तो डिट्टो सेम है। देख लो, एक ही क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया है, गलती हो गई है, तो थर्ड करते हैं और फोर्थ करते हैं। थर्ड के बाद बता सकते हो फोर्थ तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम, पॉलिनोमियल को डिफाइन करो। f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 5x² -2x + 24। इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा होते हैं।
अल्फा, बीटा और गामा। पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, कोई लिखेगा नहीं वरना समझ नहीं आएगा। c इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 24। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ, लिखो मत अभी। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, अल्फा बीटा गामा हमें निकालने हैं। फाइंड द जीरोस, मतलब तीनों जीरोस निकालने हैं फॉर दिस पॉलिनोमियल इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12। कोई भी दो जीरोस का प्रोडक्ट 12 मान सकते हो। अब देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किसी भी दो जीरोस का प्रोडक्ट, मैंने मान लिया अल्फा इंटू बीटा 12 है, ये गिवन है। और क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, तीनों जीरोस का सम हमारे पास अवेलेबल है, ये -b/a होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई -5/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया 5। ये मुझे मालूम चल गया। मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन है। थर्ड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a, और c है इस पॉलिनोमियल का -2, a है 1, तो ये हो गया -2। एक लास्ट इंफॉर्मेशन भी है मेरे पास कि अल्फा बीटा गामा अगर तीनों मल्टीप्लाई कर ले तो ये -d/a होता है, ये हो गया -24/1, दैट इज -24। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 2 है मेरे पास, इक्वेशन 3 है मेरे पास, इक्वेशन 4 भी है मेरे पास। इन चारों को यूज करना है और हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये था क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन पहले? सर क्वेश्चन Yes, sir. क्लियर है, पर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर जैसे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, इसमें Hmm. हम अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते और बिल्कुल फिर कर उसको सकते, ट्रांसपोज करके बिल्कुल कर केवल सकते, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू निकाल लें। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा मेथड बता रहा हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां मत रखो, इसमें रखो। अल्फा बीटा यहां डाल दोगी तो गामा बच जाएगा, एक बार में गामा बाहर। समझ रही हो? जी तो यस यूज तो सर। करना है हमको, बट टाइम बचाना होता है। ये नहीं कि पूरा घंटा लगा के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ लेंगे। फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को सबसे पहले यूज करेंगे। हमारा माइंड ये कहता है कि फर्स्ट वाले में अल्फा इंटू बीटा की जगह, ब्रैकेट की जगह हम 12 पुट कर लें, 12 पुट कर लें। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन 4 थी हमारी अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू -24। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 12 फ्रॉम इक्वेशन 1। 12 इंटू गामा इक्वल टू -24, तो यहां से गामा एक बार में निकल गया। 24 को 12 डिवाइड कर लिया, गामा आ गया -2। बोलो एक तो निकल गया कम से कम, अभी दो और बाकी है। यहां तक क्लियर? यस Yes, sir. मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि तुम इक्वेशन 3 से बचो। इस वाले को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। हाँ अगर कोई चांस ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर तो उसको टच करेंगे ही। बट मैं तो ये बोलता हूं हमेशा, क्यूबिक जब भी सॉल्व करोगे तो थर्ड वाले से अवॉइड करो, थर्ड वाले से बचो। कोशिश करो वो यूज ना करना पड़े, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हम इसको यूज करें। रीजन इज ऑब्वियस, देख रहे हो कितना सीधा साधा है ये, देख रहे हो ना? तो फर्स्ट से यस एक तो इक्वेशन दी होगी, एक ये दिया है और एक ये दिया है, इन्हीं तीनों से हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि देखो क्यों काम चल जाएगा, मैं तुम्हें बहुत काम की बात बताऊं। जितने इक्वेशन होते हैं उतने ही अननोन हम लोग यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? क्लास 8th में जो इक्वेशन हमको मिली थी उसका नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एस टाइप का इक्वेशन होता था, वहां से हम एक्स निकाल लेते थे बहुत मजे में। कभी ये सोचा कि इससे एक्स क्यों निकल जा रहा है? नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, एक ही वेरिएबल है एक्स, तो एक इक्वेशन से उसको हम यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। क्लास 10th में तुम पढ़ोगे ऐसे दो इक्वेशन और उसमें दो वेरिएबल रहेंगे। 3x प्लस 7y इक्वल टू 10, हमारा थर्ड चैप्टर वही होगा। 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो यही बात सोचो यहाँ पे, अगर हमको तीन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, सिर्फ तीन। यहाँ पे कितनी है, चार, तो तीन से तो हमारा काम चल ही जाएगा। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं थर्ड वाले को जितना अवॉइड कर सकते हो कर लो। क्या ये बात क्लियर है? यस Yes, sir. yes sir, Good. अब चलो हम अपने काम की, ओह शिट, रुको रुको रुको, इस पे एक व्हाइट पेंट चढ़ाना पड़ेगा, मिटाऊंगा तो पूरा गायब हो जाएगा। चलो, तो गामा हमने निकाल लिया है, अब हम चलते हैं आगे।
गामा के बाद देखो स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, तो बची कुछ जगह में हम यूज करेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट यूज करेंगे, सेकंड और फोर्थ, थर्ड वाले को लास्ट में देख लेंगे, अगर काम नहीं चलेगा तो यूज करना पड़ेगा। तो गामा निकल चुका है, अब बचे हैं दो वेरिएबल्स। तो एक तो ये इक्वेशन रेडी है दो वेरिएबल्स के साथ, रिमेनिंग टू वेरिएबल्स के साथ अल्फा बीटा, और इस वाले को हम अल्फा बीटा के टर्म्स में ले आते हैं। फिर क्या होगा, इक्वेशन 1 को इसके साथ मैच करेंगे और दो इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गामा को हटाना पड़ेगा, तभी ये अल्फा बीटा में बचेगा। अब इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा तो पता नहीं है, गामा की जगह हम -2 पुट कर लेते हैं और वो इक्वल टू 5। यहां से मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, इसको हमने बना दिया फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस फिफ्थ इक्वेशन को फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन 2 अननोन बहुत मजे में सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 5 से अल्फा या बीटा दूसरे के टर्म्स में निकालो। अल्फा जो है वो बीटा के टर्म्स में क्या होगा, 7 माइनस बीटा, ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम फर्स्ट में डालेंगे, तो अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा इनटू बीटा इक्वल टू 12। तो ये 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन बीटा में आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पता है ना जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में जो अभी अभी हमने बनाई है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है बीटा केवल, तो एक इक्वेशन से हो जाएगा आसानी से सॉल्व। अब देखो कैसे होगा, हाँ किस टाइप का इक्वेशन बनेगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया बीटा में, ये बन गया बीटा में क्वाड्रेटिक, मतलब बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, बीटा में डिग्री 2 हो गया। मैथ्स के साथ यही बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है कि हर चीज का तुम्हें लॉजिक समझ में आता है, रटने वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। बीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं बीटा स्क्वायर दोनों को ट्रांसपोज करके, बीटा स्क्वायर -7 बीटा और 12 उधर था उधर ही है तो प्लस रह गया। ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। बीटा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा चैप्टर 4 जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वहां पे तुम्हें ये सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मतलब इसमें बीटा को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो अभी हमने ये दोनों मेथड सीखा ही नहीं है, हमने सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बीटा की दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तीनों मेथड्स हमारे लिए हैं, बट चैप्टर 4 पढ़ने के बाद अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बीटा स्क्वायर -4 बीटा -3 बीटा, आई होप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आता है अच्छे से। तो बीटा कॉमन, बीटा -4, थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो कॉमन, तो बीटा -4, बीटा -4 और बीटा -3। यहां से हमको बीटा की वैल्यू मिल गई 4 और यहां से बीटा की वैल्यू मिल गई 3। ये तो क्लियर हुआ। अब बीटा की दोनों वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं, कोई भी वैल्यू गलत नहीं है, दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड है। तो बीटा अगर 4 हो गया और हमको पता है अल्फा इंटू बीटा 12 होना है, तो अगर बीटा उसमें से 4 हो गया तो अल्फा को 3 होना पड़ेगा, और अगर बीटा 3 हो गया तो अल्फा को 4 होना पड़ेगा, और इन दोनों के साथ हमारा गामा क्या रहेगा, -2। तो ये दोनों पेयर में आंसर हो सकता है, या तो ये पेयर हो जाए या तो ये पेयर हो जाए, दोनों पेयर में आंसर निकालना जरूरी है। मैं बता रहा हूं क्या दोनों पेयर का मतलब क्या है। मान लो दो फ्रेंड्स हैं मेरे पास, ए एंड बी, इन्होंने बताया किसी पर्सन को कि हम दोनों के एज का सम है 18 ईयर्स, हम दोनों के एज का सम है 18 ईयर। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए जो होगा वो 10 ईयर्स का होगा और बी जो होगा वो 8 ईयर्स का होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि क्या पता ए 8 ईयर्स का हो और बी 10 ईयर्स का हो। तो समझ रहे हो ना दोनों केसेस, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो हम दोनों में आंसर लिख रहे हैं। तो वही मतलब है कि इन दोनों कंडीशन के लिए ये चीज ट्रू रहेगी, तो आंसर को दोनों पेयर में लिखना है। ये बात समझ आई, बोलो। हाँ सर बट बीटा की ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर बीटा की 2 वैल्यू क्यों है, बट ए की तो होनी चाहिए वैल्यू। नहीं, बीटा की 2 वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए? बीटा में अगर क्वाड्रेटिक बना है तो बीटा की 2 वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए? एक वैल्यू क्यों होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक में तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, अगर डिग्री इसकी 2 है तो 2 रूट्स आएंगे। तो क्योंकि वो उसका 0 है ना fx का। देखो इसके जो 3 जीरोस होंगे ना वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके 3 जीरोस 4, 3 और -2, ये ले लो तो भी ये इक्वेशन बन जाएगा।
और अगर अल्फा बीटा गामा तुम ऐसे ले लो और इन तीनों को लेके फोर्थ फॉर्मूला यूज करो, फोर्थ फॉर्मूला समझते हो ना, अभी जो लिखवाया थोड़ी देर पहले, तो इन तीनों को लेके बनाओ तो भी यही इक्वेशन बनेगी और इन तीनों को लेके बनाओ तो भी यही इक्वेशन बनेगी। समझ आया? यस सर। देखो यहाँ पे जो भी कंडीशन ये बोल रही है ना, तुम चेक करो ये दोनों पे वैलिड है। पहला ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया, पहला होल्ड हो गया। तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 होगा, इन तीनों को ऐड करो, 4 + 3 कितना हो गया 8, नहीं 4 + 3 7, 7 - 2 5, इनका सम 5 आ रहा है, इसका सम करो जरा, 7 - 2 इसका भी सम 5 आ रहा है, ये वाला कंडीशन लगाओ तो -2 आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा -2। अच्छा इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो, -24 आना चाहिए, करके देखो, इसका भी आएगा इसका भी आएगा, देखो 12 × 2 -24 करेक्ट, 12 × 2 -24 ये भी करेक्ट, ये तीनों हो सकते हैं, मतलब दोनों पेयर में आंसर आएगा। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। चलो तो फटाफट कॉपी कर लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन दिया है, हमको तीनों जीरोस इसके फाइंड करने, सॉरी ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉलिनोमियल हमारा है वो है x³ - 3x² + x + 1, अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस बता रहा है ये। अल्फा की वैल्यू गिवन है a - b, बीटा की वैल्यू गिवन है a और गामा की वैल्यू गिवन है a + b। a और b की वैल्यू हमको निकालनी है, जीरोस नहीं निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है बस। देखो पॉलिनोमियल में हमारे कोएफिशिएंट क्या होते हैं, a b c और d, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात को लेके है कि a जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। पॉलिनोमियल में अभी तक हम b की वैल्यू -3 लिखते हैं, बट b ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अजम्पशन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। अब हम अपने पॉलिनोमियल को इस फॉर्म पे अज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल ABCD यूज कर लेते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना, अजम्पशन है वो तो कैसे भी कर लें। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इस तरीके से ले लिया। अब कैपिटल ए की वैल्यू हो गई 1, कैपिटल ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, जो हमेशा स्मॉल ए होता था अब वो कैपिटल ए बन गया, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हो चुका है। कैपिटल बी की वैल्यू हो गई 3 माइनस का, कैपिटल सी की वैल्यू हो गई 1 और कैपिटल डी हो गया 1। ये चीज समझ आया, हमने चेंज क्यों किया वो भी क्लियर है। यस सर। यस सर। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होगा, -b/a। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू a - b, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a + b। ये हो गया -3/1, यहां देखो b से b कट गया, तो 3a = 3, a की वैल्यू एक ही बार में हाजिर है, a तो मिल गया, अब बस b निकालना बाकी है। और क्या करो, अल्फा बीटा गामा यूज कर लो, क्योंकि मैंने बीच वाला फॉर्मूला यूज करने से थोड़ा देर के लिए मना किया है। तो अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a, अल्फा की वैल्यू a - b, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a + b = -1/1, तो ये हो गया -1। a की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1 × 1 × 1 + b = -1। अब क्या करेंगे, देखो इसको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, a + b × a - b दिख रहा है यहाँ पे, Yes, sir. a - b × a Yes, + b, sir. तो ये बन गया a² - b², और ये 1 तो कुछ फर्क डालेगा नहीं, RHS पे 1। अब ये b² को RHS पे ट्रांसपोज करो, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 1 को इधर ले आओ, तो ये 1 इधर हो गया 1 का स्क्वायर, और ये वाला 1 इधर आ गया तो प्लस हो गया, उधर चला गया b²। तो यहां से हमको मिला b² की वैल्यू 2, अब होगी b की वैल्यू √2। क्या ये सही है या कुछ गलत है इसमें? सर हाँ सर वो सर नेगेटिव राइट 1 साइड नहीं में होना -1 चाहिए, है। ओहो रुको, ये यहाँ पे सॉरी 1 पॉजिटिव था ना, तो उधर जाके रुको, तो नहीं नेगेटिव हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वेट, पॉजिटिव नहीं, देखो ये माइनस है, ये माइनस हमने छोड़ दिया है, ये वाला माइनस हमने छोड़ दिया है ना। यस। तो
ये -1 है, इधर आके +2 हो गया। अब ठीक है, तो बी स्क्वायर Yes, की sir. वैल्यू और बी की वैल्यू √2, ये सही है या गलत है, बताओ जल्दी से। सर प्लस माइनस √2। प्लस माइनस, वेरी गुड पुलकित, बहुत ही बढ़िया। प्लस माइनस 1000 बार बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूंगा। जब भी डिग्री 2 सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस लिखना जरूरी है। एक बार फिर से सुनो, अगर मान लो x की वैल्यू √25 है, तो यहां से x की वैल्यू +5 ओनली, नॉट -5। और अगर x स्क्वायर 25 है और वहां से हमने x को √25 लिखा है, तो यहां प्लस माइनस ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये है, ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, इसके 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, +-5। इसमें रख के देखो, x की जगह +5, 5 का स्क्वायर 25, 5 सॉल्यूशन होना चाहिए। -5 रख के देखो यहाँ पे, -5 का स्क्वायर भी 25, तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो अगर यहां तुम +5 रख दोगे तभी ये +5 से इक्वल होगा। अगर -5 रख दोगे तो √25 की वैल्यू -5 नहीं होती है, √16 की वैल्यू -4 नहीं होती है। √16 जो है वो ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है, √25 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात का ध्यान रखना, जब भी डिग्री 2 सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस लगाना रूट के आगे, बिल्कुल जरूरी है ये, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट में सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ±√2, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉपी करो, ये नहीं लिखना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये नहीं लिखना है। बताओ कॉपी कर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये 1 2 3 4 5, 3 और 5 तो एक ही था। आगे देखो, और क्वेश्चंस हाजिर हो गए। तो 6th करते, मैं 1-2 कराऊंगा इसमें से, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम्हें कुछ तो आइडिया लग गया होगा। अब देखो, मैं कुछ कुछ होमवर्क देता हूँ। 6th में क्या कह रहा है, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √3, देन फाइंड द अदर 2 zeros। एक 0 √3 है, बाकी दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है 6th वाला। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 6th को करने का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इन क्वेश्चंस को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं हम लोग, एक नया टॉपिक बनाओ। देखना 6th क्वेश्चन कितना मजेदार हो जाएगा। 6th क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट जीरोज। कॉन्जुगेट जीरोज, कॉन्जुगेट जीरोज क्या होते हैं, देखो पहले समझ लो। इन द आइडेंटिटी, लिखोगे नहीं अभी, इन द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है इसका रिजल्ट? a plus b a minus b। बहुत बढ़िया। इन द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, बोथ a प्लस b and a minus b are called as conjugate of each other। ठीक है, इस आइडेंटिटी में a माइनस बी और a प्लस बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कहने का मतलब 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो a प्लस बी फॉर्म है ये, इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये होगा, और इसका क्या होगा, ये होगा। तो a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी और a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसका यहां बताने का क्या लॉजिक है, तो देखो, इन एनी पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री का हो, पॉलिनोमियल के साथ साथ इक्वेशंस में भी ये बात करेक्ट है। इन एनी पॉलिनोमियल और इक्वेशन, conjugate zeros, oh sorry, in any polynomial slash equation, irrational zeros, अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस बोलते हैं, और अगर वो इक्वेशन है तो रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, इन एनी पॉलिनोमियल स्लैश इक्वेशन, इररेशनल जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस always occur
in conjugate pair, in conjugate pair, provided all the coefficients used in the polynomial या इक्वेशन आर रैशनल। मैं इसको समझाता हूं, ठीक है? पहले ये जरा कॉपी कर लो जल्दी से। तो देखो इसमें क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती है। इतना बड़ा फैक्ट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। कॉन्जुगेट जीरोस क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ए माइनस बी और ए माइनस बी का कॉन्जुगेट ए प्लस बी। इनको क्लास 9th में हम रैशनलाइजेशन फैक्टर कहते थे। रैशनलाइजेशन, ये वर्ड याद है? क्लास 9th में सीखा था, आर एफ, रैशनलाइजेशन फैक्टर। अरे वो रैशनलाइज नहीं करते थे 2 प्लस रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई Yes, कर sir. Yes, sir. माइनस रूट 3 से, तो इसका नाम क्या था? रैशनलाइजेशन फैक्टर ही तो था। 2 माइनस रूट 3 क्या होता है? रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 3। इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। तो वही चीज है ये कॉन्जुगेट, और कुछ नहीं है। अब सुनो, तो इसका इस क्वेश्चन में क्या मतलब है? देखो अगर ये बात हमको पता है ना, तो ये क्वेश्चन हम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं वो भी सॉल्यूशन दिखाऊंगा, कितना लंबा होगा किसी भी पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में। बट अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सुनो। अगर इस पॉलिनोमियल में एक जीरो इरैशनल हो गया, रूट 3 तो इरैशनल है, सब जानते हैं, तो अगर ये इरैशनल हो गया तो दूसरा जो होगा, इसमें 3 जीरोस होंगे टोटल, एक अगर इरैशनल हो गया तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट पेयर एकदम पक्का है। मतलब रूट 3 का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? रूट 3 को 0 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी फॉर्म हो गया ये तो। अब इसका ए माइनस बी बना लो, तो एक जीरो अगर रूट 3 है, दूसरा -3 रूट का होगा ही होगा। तो 2 जीरोस हमको मिल गए, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए। तीसरा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज करके तीसरा निकाल लेंगे फटाक से, क्योंकि 2 हमको मालूम है ना। तीसरा रखेंगे और यहाँ जो होता है माइनस बी बाई ए, तो बी और ए दोनों पता है हमको, गामा एक ही बार में निकल जाएगा, पूरी कहानी खत्म। विद इन 10 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं पता है तो हम एक रूट जान के बाकी 2 के लिए 2 इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि बीटा भी अननोन गामा भी अननोन, और निकालेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। देख लेना, बीटा हमारा जो है वो -√3 ही आएगा। तो ये जादुई कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और ये यहाँ पे तभी लगेगा, इसमें एक कंडीशन है कि इरैशनल जीरोस जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है, ऑल द कोएफिशिएंट्स यूज्ड इन द पॉलिनोमियल आर रैशनल। यहां देखो ऑल द कोएफिशिएंट्स, ए की वैल्यू कितनी है? 1 इज अ रैशनल नंबर, बी की वैल्यू -4 इज अ रैशनल नंबर, सी की वैल्यू -3 रैशनल, डी की वैल्यू 12 रैशनल, सारे रैशनल है। तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जरा अपना आंसर निकालते हैं। देखो कितना जल्दी निकल जाएगा वो देखो। तो अल्फा हो गया कितना? √3, बीटा हमने लिख दिया -√3, 2 निकल गए, और तीसरा देखो कैसे निकल जाता है 1 मिनट में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया -b/a। अल्फा है √3, बीटा है -√3 और गामा अभी पता नहीं है। -b/a कितना हो गया? -4/1, तो ये आ गया 4। देखो ये तो कट गया, गामा की वैल्यू क्या हो गई? 4। 5 सेकेंड्स भी नहीं लगा, तीनों हमने निकाल लिया। समझ आया ये वाला? Yes, सर हम एक जीरो को एक्चुअली में जीरो अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद एक तरीके से उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं ना, किसको कि हमने कंसिडर कर लिया। किसको? जैसे अल्फा दिया हुआ था तो हमने बीटा को -√3 कंसिडर। नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे यूज मत करो। देखो अल्फा जरूरी नहीं है कि केवल √3 हो, अल्फा 2 - √7 हो अगर, तो बीटा 2 + √7 लेना है। अब इन दोनों में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू का चक्कर नहीं है, ये बस कॉन्जुगेट ही ज्यादा अच्छे हैं, कॉन्जुगेट बोलना ही सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? मॉडुलस के अंदर x होता है तो बाहर x आता है, माइनस हो चाहे प्लस हो कुछ भी हो, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली है। ऐसा यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ये ठीक है √3 और -√3 दिख रहा है, बट इसको एब्सोल्यूट मत बोलो, बेटर रहेगा। कॉन्जुगेट बोलो, वही सही है, क्योंकि हर समय अल्फा सिंगल टर्म में होगा जरूरी नहीं है।
तो ये क्वेश्चन लिख लो 6th वाला, और ये उसका 2 लाइन में आंसर, ये भी लिख लो इस कॉन्सेप्ट के जस्ट नीचे। अब मैं तुम्हें इसका एक्चुअल प्रोसीजर दिखाता हूं, अगर ये चीज हमको नहीं पता है तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो लिखो इस क्वेश्चन को, पहले जल्दी से लिखो। पूछ दिया, देखो ये बीटा अपने आप से -√3 नहीं लिखोगे, बीटा के साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये ब्लैक में जो लिखा है ना पूरा, ये लिखना पड़ेगा, तब तुम्हें अलाउड है बीटा -√, लिखना। वरना कोई समझेगा तुमने चीटिंग करके बीटा√3 लिख दिया है, पूरे मार्क्स काट लेगा वो। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें इसको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने √3 कहां से लिखा है, किसी से देख के नहीं लिखा है, हम जानते हैं ये बात। तुम्हें जो ब्लैक में लिखा है ना बीटा के बगल में, यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा कि बीटा हमको कहां से मिल गया, अदरवाइज सामने वाले को लगेगा कि तुमने चीटिंग की है बीटा निकालने के लिए। तो इतना स्मार्ट बनते हुए भी मार्क्स कट जाएंगे अगर ये चीज नहीं लिखोगे ब्लैक वाला। तो इन एनी पॉलिनोमियल ये वाला लिखना पड़ेगा, का ध्यान रखना, और उसके बाद ये कर देना, 2 लाइन का खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेशन करके गामा निकाल लेना, और अगर 2 मार्कर 3 मार्कर है तो फिर ये लिख देना यहाँ पे। सर करो। अब इसका एक्चुअल मेथड दिखाता हूं, अगर ये चीज नहीं पता है तो क्या करना चाहिए। ये हो गया कॉपी। सर बस एक सेकंड। ओके, ये भी है। अब वो सॉल्यूशन जिसमें हमको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता हो तो कितना लंबा होगा वो मैं दिखाता हूं बस। आंसर हमारा जो आया वो याद रखना, आंसर हमने क्या निकाला वो मैच होना चाहिए। तो अल्फा इसने √3 दिया, और अपने माइंड से, अपने स्किल से हमने बीटा निकाला है -√3 और गामा निकाला है 4, ये दोनों मैच होने चाहिए। अब देखो ABCD हमको पता है, तो पहला हमने यूज कर लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, -b/a कितना हो जाएगा 4। अल्फा इसमें पता है √3, बीटा नहीं पता और गामा भी नहीं पता, ये 4। ये थोड़ा टफ भी होगा, ठीक है, ध्यान रखो। अल्फा बीटा गामा ये कितना हो जाएगा -d/a -12। अल्फा की जगह पे √3 डाल दिया, बीटा इंटू गामा -12। अब ये √3 इधर नीचे ले आओ, बीटा इंटू गामा कितना होगा -12/√3, रैशनलाइज √3 ये 3 हो गया, 3 से कट गया 4 टाइम्स, बीटा इंटू गामा हो गया -4√3। तो बीटा गामा में एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 -√3, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो देखो, तो यहां से निकालो, क्या निकालोगे, बीटा निकालो। बीटा कितना हो जाएगा 4 -√3 माइनस गामा, यहाँ पे डाल दो 4 -√3 माइनस गामा इंटू गामा इक्वल टू -4√3। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बस देखते रहो। 4 गामा -√3 गामा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू -4√3। कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, 4√3 कुछ भी नहीं कट रहा है। तो फाइनली इक्वेशन कैसे बनेगी, इनको इधर ले जाओ, तो ये प्लस हो गया गामा स्क्वायर, इन दोनों को भी उधर ले जाओ, तो ये +√3 गामा -4 गामा और -4√3 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गामा में क्वाड्रेटिक है तो गामा की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ये हो गया गामा स्क्वायर, बीच के दोनों टर्म्स में अगर गामा कॉमन कर लें तो √3 - 4 गामा और -4√3 इक्वल टू 0। वैसे इसमें से हमें कॉमन नहीं करना चाहिए था, फैक्टराइज कर लेते इसी में। तो इसके आगे देखो, यहां से पहले दोनों टर्म्स में से गामा कॉमन, गामा कॉमन तो ये हो गया गामा प्लस √3, लास्ट के दोनों टर्म्स में -4 कॉमन, तो गामा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो गामा प्लस √3 और गामा -4 इक्वल टू 0। गामा की वैल्यू मिली -√3 और गामा की वैल्यू मिली 4। अब दूसरा निकालें, तो यहां पे रखते हैं बीटा के लिए। अगर गामा हमारा -√3 है, यहां से देखो बीटा की वैल्यू क्या थी 4 -√3 माइनस गामा, और गामा है -√3, तो कितना आ जाएगा 4 -√3 प्लस √3 कट गया, बीटा आ गया 4। पहला ये पेयर, और अगर गामा हमारा 4 हो जाए तो बीटा कितना होगा 4 -√3 माइनस गामा है 4, ये कट गया, तो बीटा आ गया -√3। अब देखो 2 पेयर में आंसर मैं रेड में लिखता हूं।
पहले हमें अल्फा मिला था √3, फिर बीटा क्या मिला, देखो बीटा अगर हम 4 ले लें तो गामा क्या हो जाएगा उस केस पे -√3, और दूसरा पेयर अल्फा हमारा √3 फिक्स है, अगर हम बीटा को -√3 ले लें तो गामा क्या होगा, इस केस पे गामा था 4। अब जरा मैच करो आंसर हमारा सेम है कि नहीं है। देखो एक पहले इस पेयर को मैच करो, मैंने क्या बोला, जीरोस √3 होंगे, -√3 और 4 होगा। देखो यहाँ पे पहला 0 √3 दिया हुआ था, इसका कॉन्जुगेट पेयर यहां रहा -√3 और एक 0 4, ये मैच हो गया। अगर ये √3 है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ये रहा और एक 4, ये भी करेक्ट है। तो बात समझ आ रही है, क्वेश्चन वही है बट कितना फैल गया। और बताओ एग्जाम में अंडर प्रेशर ये सब अलाउड, मतलब तुमको लगता है सही मेथड है, ये सही तरीका है या सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वाला? एग्जाम के टाइम पे कितना प्रेशर होता है, और रूट वो मैं हूं कि मेरा पेन चलता जा रहा है, तुम लोग यहाँ बीच में कितनी बार रुकोगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। रूट वाले इक्वेशंस डील कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में या किसी फाइनल एग्जाम में अंडर प्रेशर? इतना सारा रूट है इसके अंदर, तो देख लो फिर मर्जी अपनी है। सुपर कॉन्सेप्ट है ये सुपर कॉन्सेप्ट है कि नहीं? कितनी जल्दी आंसर आ गया और बिना किसी परेशानी के। अदरवाइज अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर ये देख लो सॉल्यूशन कितना लंबा हो गया। तो मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले का। नॉलेज के लिए ठीक है बट एग्जाम में ये मेथड मत करना, इस वाले से ही कर लेना। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मुझे बता दो।